अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा जियार्डिया लैम्ब्लिया। ठीक है, जियार्डिया लैम्ब्लिया जो है वो एक हमारे पास इंटेस्टिनल प्रोटोजोन है। ठीक है, अभी जैसे आपने ऊपर पढ़ी है, मैंने आपको बताई थी वो वाली आपकी एंटोमीबा हिस्टोलिटिका, उसके अंदर भी 2 फॉर्म्स थी ना, इसमें भी 2 फॉर्म्स हैं। लेकिन आपने याद रखना है उसमें जो 4 न्यूक्लियाई थे ना, इसमें 4 न्यूक्लियाई नहीं है, इसके सिस्टिक फॉर्म में 2 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ट्रोफोसाइट में तो आपको पता है सिंगल न्यूक्लियाई होता है, वही आगे जो है ना सिस्टिक फॉर्म से आगे ट्रोफोसाइट फॉर्म्स बनती हैं। तो इन्फेक्टिव फॉर्म उसमें भी सिस्टिक फॉर्म थी, यहाँ पे भी हमारे पास सिस्टिक फॉर्म ही इन्फेक्टिव है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो ट्रोफोसाइट फॉर्म आ जाती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं कि कैसे ट्रांसमिट कैसे होता है। जो आपका एंटोमीबा हिस्टोलिटिका है वो भी आपके फीको-ओरल रूट से स्प्रेड हो रहा था, ये भी आपका फीको-ओरल रूट से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, अब ये इसका लाइफ साइकिल थोड़ा मिलता जुलता है, ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन वो आपने करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या इसमें डिफरेंस आ जाता है। अच्छा, उसमें आपके पास ब्लडी डायरिया था ना, इसमें ब्लडी डायरिया नहीं होता। इसमें जो होता है वो आपके पास वो जो है ना स्टेटोरिया, फ्लैचुलेंस और जो है ना नॉन ब्लडी डायरिया होता है, जिसको हम कहते हैं वाटरी डायरिया या जो भी है। अच्छा, अब देखो इस सिस्ट सबसे पहले आपने इंजेस्ट की खाना वगैरह ऐसा खाया जो इन्फेक्टिव था, या वाटर ऐसे लिया जिसमें जियार्डिया थे, ये चले गए आपके अंदर। अब जब जाएंगे तो उसकी एक्सेस्टेशन हो रही थी स्मॉल इंटेस्टाइन में, किसमें, टर्मिनल आइलियम में हो रही थी। इसकी एक्सेस्टेशन ड्यूडेनम में ही हो जाती है। ठीक है, मैं डिफ्रेंशिएट करके बता रही हूँ। उसके बाद ये कि इसमें 2 ट्रोफोसाइट सिर्फ निकलते, उसमें कितने निकले थे, 8 निकले थे। उसमें एक्चुअली 4 न्यूक्लियाई थे, वो डिवाइड हुए थे, उसमें से जो है वो चारों जो है ना फिर वो निकले थे 8 ट्रोफोसाइट निकले थे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ना एक्चुअली ये देखें, ये ऐसे करके ना दिल से टाइप की इसकी शेप होती है, ये 2 न्यूक्लियाई होते हैं इसके ना जियार्डिया के। जब ये इसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म बननी होती है ना, तो ये दोनों न्यूक्लियाई डिवाइड करते हैं और 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखें ये ऐसे करके फॉर्म है ना, इसमें 4 न्यूक्लियाई आ गए। ठीक है, अब जो न्यू बनेंगे ना ट्रोफोसाइट के अंदर भी 2 न्यूक्लियाई होंगे, एक न्यूक्लियाई नहीं होगा। ये दिस इज द डिफरेंशिएशन पॉइंट उसके ट्रोफोसाइट में और इसके ट्रोफोसाइट में। इसके ट्रोफोसाइट में 2 न्यूक्लियाई होते हैं, जबकि जो एंटोमीबा का ट्रोफोसाइट था उसमें सिंगल न्यूक्लियाई था और 8 ट्रोफोसाइट बन रहे थे, और यहाँ पे सिर्फ 2 ट्रोफोसाइट बने। ठीक है, ये आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा इसके ट्रोफोसाइट फॉर्म और उसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म का डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद ये कि इसको क्या करते हैं हम, ये इसने अब जो ट्रोफोसाइट बने हैं इन्होंने क्या करना है, ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स के साथ अटैच हो जाना होता है। और जब उनके साथ अटैच हो जाते हैं तो उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन करवा देते हैं, वहाँ पे फैट्स और प्रोटीन की जो अब्जॉर्प्शन है ना वो उसको रोक देते हैं। जो आप फूड ले रहे हैं उसमें से ना प्रोटीन अब्जॉर्ब होगी ना फैट अब्जॉर्ब होंगे, जिसकी वजह से स्टूल के अंदर ना फैट का एक्सक्रीशन होगी, जिसको हम कहते हैं स्टीएटोरिया। ठीक है, और उसकी वजह से फिर जो है वो फ्लैचुलेंस होनी शुरू हो जाएगी, और जो डायरिया होगा उन्होंने कहा कि नॉन ब्लडी टाइप का होगा और फाउल स्मेलिंग डायरिया होगा। ठीक है, ये 3-4 बातें इसके क्लिनिकल सिम्टम्स की। और फिर उसके बाद क्या होगा, ट्रोफोसाइट जाएगा कोलन के पास, कोलन में जाके उसने दोबारा अपनी सिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना है, और सिस्टिक फॉर्म दोबारा फिर जो फीसिस के जरिए बाहर आएगी, और दोबारा फिर वो सिस्ट इंजेक्शन और ऑल दैट सारा साइकिल दोबारा कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कहानी हो गई एक। तो अब इसकी ना डायग्राम आपको बनाने के लिए आ जाती है, पेपर में भी आ जाती है, वैसे भी पूछ लेते हैं। इसकी ना ऐसे दिल की तरह की डायग्राम होती है, इसमें आपको नज़र आ रही है ये 2 न्यूक्लियाई आपके पास है। ठीक है, सेंटर में एक सकिंग डिस्क होती है, उसके बाद जो है ना ये जो बाहर की तरफ इसके बाल से निकले आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली इसके फ्लैजिला होते हैं। फ्लैजिला इसके 4 पेयर्स होते हैं, दोनों साइड पे 4-4 मतलब होते हैं, टोटल मिला के 4 पेयर्स होते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो एंड के ऊपर इसके ये देखिए, ये एक ना यहाँ से एक ये जो चीज़ निकल रही है, ये इसका एक्सोस्टाइल होता है। ठीक है, ये इसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म की आपको शक्ल बनानी आनी चाहिए। ये इसकी ट्रोफोसाइट फॉर्म है। ठीक है, और जो इसकी सिस्टिक फॉर्म है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी सिस्टिक फॉर्म में भी 4 न्यूक्लियाई होते हैं, वो उसकी भी सिस्टिक फॉर्म में 4 न्यूक्लियाई थे ना, बाद में डिवाइड हुए थे। इसमें भी पहले तो 2 ही होते हैं ट्रोफोसाइट फॉर्म में, जब वो सिस्ट बनती है ना तो उसमें 4 न्यूक्लियाई हो जाते हैं, और वो 4 न्यूक्लियाई जब ये सिस्ट टूटती है ना तो ये 2 न्यूक्लियाई एक में जाते हैं, एक ट्रोफोसाइट में। ठीक है, और ये 2 एक में, तो इसका मतलब 2 ट्रोफोसाइट इसमें से रिलीज होते हैं। ठीक है, ये इसकी कहानी होगी। उसके बाद इसका जब हमने डायग्नोसिस करना है वो हमने कैसे करना है, हम स्टूल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। स्टूल एग्जामिनेशन में दोनों चीज़ें आपको मिलती है, ट्रोफोसाइट फॉर्म में मिलती है और सिस्टिक फॉर्म में मिलती है। उसके बाद इसके अंदर ना हम स्ट्रिंग टेस्ट करते हैं। स्ट्रिंग टेस्ट आप इसमें भी करते हैं, और जो है ना क्लेब्सिएला के लिए भी स्ट्रिंग टेस्ट होता है। आप इसको देख लीजिएगा, इसका दोनों इसको कंफ्यूज नहीं करना उसके स्ट्रिंग टेस्ट से। तो लेकिन इसमें भी जो टेस्ट होता है वो स्ट्रिंग टेस्ट ही होता है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद जो है सीरोलॉजिकल टेस्ट आ जाता है। इसमें बस एक नाम ही याद रखने हैं, इसमें कोई आपको ऐसे पूछता नहीं है कि आपने कैसे परफॉर्म करना है।
तो स्टूल टेस्ट, स्टूल एग्जामिनेशन, स्टिंग टेस्ट और उसके बाद सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये 3 आपके जो है ना डायग्नोसिस के लिए इसके आप करवाते हैं। तो यहाँ तक हमारा JRDA लैम्ब्लिया का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसमें पूछा क्या जाता है, इसकी फॉर्म्स पूछी जाती हैं और ये इसका लाइफ साइकिल पूछा जाता है और इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, ये आपकी कहानी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच।